याद का सब्जेक्ट। और बाबा भी कई मुरलियों में बच्चों को बार बार सावधानियाँ देता है, और कभी कभी तो बच्चों को आईना भी दिखाता है कि बच्चों का ये योग का सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर है, मन थोड़ा कमजोर है। तो जो डिस्ट्रक्शन है, भटकाव है, उसके लिए कुछ बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं योग की परिभाषा, जो बाबा मुरलियों में कहता है योग अर्थात, योग की परिभाषा बताइए। या ठीक है, और बाबा से कनेक्शन, संबंध, ठीक है, और हाँ, जो पूरी संपूर्ण परिभाषा है उसको हमको समझना है। बाबा ने जो योग की परिभाषा बताई है वो ये है, हे आत्मा अपने, अब किसको एड्रेस कर रहा था, क्योंकि बाबा भी आत्मा है, निराकार है। ये जो 4 पेज की मुरली है निराकार बनने की मुरली। तो हे आत्मा अपने को आत्मा समझ, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। जो कठिनाई है, जो चैलेंज है, जो समस्या जो उनको योग में अनुभव करने नहीं देती है, या हमें लगता है कि हमारा योग की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, उसमें सबसे मेजर जो समस्या है 3 बातों का है। हे आत्मा अपने को आत्मा समझ, देह को भूल, देह के संबंधों को भूल, देह की दुनिया की बातों को भूल, मुझ निराकार परमपिता परमात्मा को परम धाम में याद। हो गया डेफिनेशन। अब वैसे देखा जाए तो बहुत सहज है, लेकिन चैलेंज कहाँ आता है, आपको चुनौती कहाँ से आती है? ये 3 बातों का हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस है। और उसके लिए जैसे हमने कल भी आपको बताया था, योग का सब्जेक्ट वैसे तो सहज है, भगवान से हमने कितने ज्यादा प्राप्तियां की, संसार में कितने लोगों ने मुझे ठुकराया, ऊपर नीचे कहा, कभी कोई बुरा भला भी, बाबा ने कभी नहीं। बाबा तो हर दिन आके मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे लाडले प्यारे से खिलते बच्चे। प्यार तो है, प्राप्तियां भी, उसको याद करना प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 3 बातें ये बीच में इंटरफेयर करती है, और वो इसलिए है, और इसके अभ्यास के लिए हमको क्या करना है, जैसे कल भी हमने आपको बताया था, अशरीरी बनना पड़ेगा। जितना ज्यादा मैं अशरीरी स्थिति, तो स्थिति है, सीट पे सेट हो जाओ, आत्मा अपनी सीट पे सेट हो गई, इसके बाद 1 मिनट योग, लेकिन इसको पकड़ के रखिए, इससे हटना नहीं। उदाहरण आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बता दूं। 2 शब्द हैं इंग्लिश में जो बाबा यूज करते हैं, क्योंकि हिंदी में दोनों का अर्थ सेम है। एक है जो बाबा शब्द यूज करता है, वो है साइलेंस पावर, साइंस का पावर, साइलेंस पावर, आपने सुना होगा। हाँ या? अच्छा, दूसरा एक शब्द है जिसको कहते हैं पीस। हिंदी में पीस भी शांति है, साइलेंस भी शांति है। अब अगर हम आपसे विचार सागर मंथन करें, तो ये जो साइलेंस है और पीस है, ये दोनों अलग है या सेम है? हाँ, तो कैसे अलग है? अगर अलग है, हाँ जी, साइलेंस माना चुप रहना, और पीस शांति बनाए रखो, मतलब इंग्लिश में मतलब
हिंदी में बोलिए। हाँ, पीस का डेफिनेशन क्या है? जहाँ शोरगुल नहीं है वो पीस है। और साइलेंस? अच्छा, अंदर शोरगुल ना हो वो साइलेंस है, बाहर शोरगुल ना हो वो पीस है। ठीक है जी। और साइलेंस से शक्ति है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, सो इट्स द उल्टा। आप बोल रहे हो वो बाहर है साइलेंस। अब जैसे गिरीश भाई को थोड़ा सा पाँव दर्द कर रहा है, हाँ, खड़े होकर बात कर रहे हैं और मुझे पाँव दर्द कर रहा है, ऐसे हुआ है कई बार। दीदी ने देखा मैं थोड़ा पीठ भी टच कर रहा हूँ, पाँव भी दर्द कर रहा हूँ, तो दीदी ने कहा बैठ के बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब जब मैं खड़े होकर बात कर रहा था उस तकलीफ की वजह से पाँव में दर्द हो गया। अब जैसे ही मैं बैठा, इसको कहते हैं साइलेंस। साइलेंस इज अ सीट। अब बैठ कर 1 घंटा मुझे जो भी सेवा करने की कराया, उसका सुख, उसका लुत्फ, उसका टेस्ट, पीस आत्मा के सतों गुणों में एक गुण है जिसको आपको अनुभव करना है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, पीस, लव, हैप्पीनेस, ये आत्मा का गुण है और इसको अनुभव करना है। साइलेंस आत्मा का गुण नहीं है। साइलेंस आत्मा की स्थिति है। जब तक आप दर्द से फ्री नहीं होंगे, बैठोगे नहीं, आप मुझे ना अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, आपको ज्ञान सुनाने में मजा आ रहा है, आपकी बातों को सुनने, क्योंकि अब दर्द फील नहीं हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? साइलेंस का अर्थ है, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी, आप लोगों ने कहा इनर साइलेंस। उतना देर मन भी साइलेंट, चुप, आवाज नहीं, जैसे आपने कहा माता जी, जहां कोई शोरगुल ना हो, उसको साइलेंस है। मन शोर ना करे। पास्ट शोर है, फ्यूचर वो भी शोर है, वर्तमान की कोई समस्या, घर को लेके, संबंध को लेके समस्या लेकर, वो सब शोर है। मन चुप, साइलेंट। जैसे ही मेरा मन पास्ट में गया तो दर्द होना शुरू हो गया, अरे उन्होंने ऐसा किया। आप दर्द में पीस तो बहुत दूर की बात है, यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ साइलेंस। साइलेंस स्थिति है, अवस्था है, सीट है, उसमें बैठकर शांति, पीस का आनंद लीजिए, पीस का सुख लीजिए, पीस का शक्ति लीजिए। पीस में शक्ति है, पीस में सुख है, पीस में मजा है, पीस में उसका टेस्ट है। और हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हम योग में ना मन 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 मन, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, परमधाम निवासी हूँ, देर से न्याय हूँ, राजा हूँ, मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। वो भी ठीक है एक प्रकार से, क्योंकि आप पास्ट में नहीं जा रहे हो, फ्यूचर में नहीं जा रहे हो, व्यर्थ में नहीं जा रहे हो, यू आर एंगेजिंग द माइंड। लेकिन कम करिए, स्लो डाउन करिए। उदाहरण, सेकेंड की घड़ी होती है, तो मान लो फर्स्ट, सेकेंड, दूसरा, तीसरा, सेकेंड वाली घड़ी। अब मैंने संकल्प किया, मन ने संकल्प किया, मैं ज्योति बिंदु शांत स्वरूप हूं, ठीक है। मन तो क्या करते हैं बताइए? मन साइलेंट, और मन ने क्या विचार किया? मैं ज्योति बिंदु शांत स्वरूप आत्मा, अनुभव कर। अच्छा, मैं आपको दूसरा तरीके से पूछता हूँ, मैं आत्मा हूँ, स्टेटमेंट नंबर 1, कि मैं मन हूँ, तो क्या नहीं? मन नहीं। अभी तक हमने शरीर 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 किया, ठीक है, एक लेवल तक ठीक है। अब हम मन को यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं।
अनुभव करने के लिए आत्मा का मूलभूत नेचर ही शांति है। ये मन के इंटरफियरेंस, बुद्धि के इंटरफियरेंस, संस्कारों के इंटरफियरेंस को 1 मिनट, आधा मिनट करके होली में बाबा ने कहा चुप, 1 सेकंड में निराकार कौन हूँ, आत्मा हूँ, खत्म, कैसी हूँ, शांत स्वरूप। अब अनुभव करो। एक्चुअली अनुभव करने के लिए कुछ करना नहीं है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं मन से, बोल बोल के, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। एक लेवल तक मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, उसके लिए ठीक है। लेकिन एक लेवल के बाद 30 साल में भी मैं यही कोई बोल रहा हूँ जो मैंने लोअर केजी में पढ़ाई की थी। अरे आप ग्रेजुएट तो नहीं है। मैं ज्योतिबिंदु आत्मा, मन बाबा बैठा है सामने, मैं बाबा के साथ। जिन लोगों को आपस में प्यार होता है ना, 50 साल से शादीशुदा है, युगल, और 50 साल में आप बोलोगे कि आई लव यू, फिर मैसेज भेजोगे कि आई लव यू। अरे है लव, पता है, फील होता है, महसूस होता है, बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, वो नई नई शादी होगी तो बार बार मैसेज करेगा, खाना खाया क्या, आई लव यू, पानी पिया क्या, आई लव यू, सोए क्या, आई लव यू, फ्लाइट से उतरे क्या, आई लव यू। तो नई नई शादी हुई है, अब हमारा शादी 50 साल से हो गया इनके साथ। अब तो बस देखा, पति पत्नी में 50 साल से देखा, दृष्टि में आई लव यू फील हो रहा है, सम्मान, रिगार्ड, बोलने की आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही अंडरस्टूड होना चाहिए। ये मन के थोड़ा कम करें। एक बार संकल्प ले लीजिए, मैं परम धाम निवासी लाल प्रकाश की दुनिया में बाबा सम्मुख बैठा है, मैं उसके सम्मुख बैठे, अब शक्ति का अनुभूति कर लिया ना, संकल्प स्टॉप, साइलेंट। कौन साइलेंट? मन। उसके लिए एक और अभ्यास करना पड़ेगा। समस्या पता है क्या है? ये मन मेरी सुनता नहीं है, आप सुनता है। गिरीश भाई की आदत है मान लीजिए। ओम शांति। आज हम थोड़ा सा योग की गहराई के बारे में समझें, ठीक है? योग में योग की परिभाषा ही क्या है वो जानना तो जरूरी है। योग अर्थात हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ। परम आप लोग योग छोड़ के देखोगे गिरीश भाई सिर कितनी बार पूजा रहा है, गिनती का मन। और कोई तो बोल देंगे भाई जी आप क्लास बहुत अच्छा कराते, लेकिन हाथ को तो नियंत्रित रखो, क्यों पूजाते रहते हो बार बार, अच्छा क्या? मैंने कहा मैंने, मुझे ही नहीं पता, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा मन इधर उधर भाग रहा है। मैं आत्मा ज्योति बिल्कुल शांत स्वरूप सांसों को शांत करके बाबा उसके लिए क्या योग को कर रही हूँ, उनके साथ आधा भोजन क्या, छोटे भाई के बाद 5 मिनट के बाद पता चला मैं आत्मा शांत स्वरूप परम निवासी। अरे आप कहाँ भूल कर आओ, आपके बारे में नहीं कह रहे। एक बार मैंने कहा मुंबई के भाई बहनों के बारे में कह रहे, माता जी ने कहा मैं मुंबई की, मैं वो गड़बड़ हो गया बिल्कुल। मैंने कहा दिल्ली की भाई बहनों के बारे में। जो बाबा ने आज कहा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाइए, जितना का एकाग्रता का पावर उतना इजीली योग लगे। योग डिफिकल्ट नहीं है। हम तो सब दुनिया छोड़कर यहाँ बैठे बाबा बाबा करते हो, प्यार तो है ही है। आपको हम अनुभव सुनाते हैं। 18 हमारा एक अभ्यास रहता है कि जनवरी मास में साइलेंट माना ये भी साइलेंट। तो इस बार थोड़ा सा ऐसी परिस्थिति थी जहाँ मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग भी करना पड़ा और थोड़ा लौकी घर में भी रहना पड़ा, फिर सेंटर में भी रहना पड़ा। तो तीनों काम ने हमको किया साइलेंट में। नहीं तो मैं तो या तो कांदा भवन या ORC या शांति सरोवर कोई ऐसी जगह चले जाता हूँ 20-21 दिन वहीं पे और कोई सेवा नहीं। मैंने दीदी को मना कर देता हूँ, दीदी बस थोड़ा साल भर हम सेवा करो, थोड़ा उधर लो पाओ, बस थोड़ा क्लासेस वगैरह होता है करवा देते। इस बार हमने अभ्यास क्या किया पता है? हमने उसको 3 फेज बनाया, प्लानिंग करनी है। अमृत वेले के लिए रात में 10 मिनट प्लान करो,
कि मैं करूँगा क्या। 4 बजे से लेके 4:03 तक मैं परम धाम जाऊँगा, बाबा को गुड मॉर्निंग करूँगा, फिर सूक्ष्म तत्व में रिश्ता बाबा को भी गुड मॉर्निंग करूँगा। 4:03 से लेके 4:05 तक बाबा को एक तक नजरों से देखता हूँ। 4:05 से लेके 4:10 तक क्या करूँगा। 4:10 से 4:15 तक प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश। 4:15 से 4:20 तक लौकिक अलौकिक ब्राह्मण परिवार सेंटर सबको सकाश जो भी है। 4:25 से 4:30 तक मेरे पीठ के दर्द को सकाश। करना क्या है? हम कुछ कर ही नहीं रहे, आपके बारे में नहीं करें। प्लान तो करेंगे। बाबा ने कहा ना अभी इसके बाद 9 बजे हम नाश्ता करेंगे, 9:15 बजे जाके थोड़ा पैकिंग कर लूँगा, 9:30 बजे हमको निकलना है, फिर 2 घंटे में पहुँचना है, वहाँ जाके शाम का इतना प्रोग्राम है, फिर रात्रि भोजन करेंगे, फिर मुझे मेल भेजना है, फिर 2-4 फोन करने हैं। आप कर रहे हैं ना पूरे सारे दिन का प्लानिंग। योग की क्या प्लानिंग है जी? एक ही चीज हम करते रहते हैं, इसीलिए फिर बोर भी हो जाते हैं। सबका अपना अपना पेट कमेंट्री है, मैं आत्मा इसी असर पर, और कभी कभी ये चालू और हम भी कहीं घूम के आ रहे हैं। तो दुनिया में जो से मंत्र पढ़ते हैं वैसे हमारा भी मंत्र हो गया है। हाँ या ना? इसीलिए जितना ज्यादा समय हम योग में बिता रहे हैं वो योग से प्राप्ति नहीं होती है ना, तो इसीलिए योग में भी नहीं बैठते। हमारी माताओं को हमने देखा है, कन्याओं को समर्पित, बहनों को, भाइयों को एक सेवा में दीदी और कुछ सेवा किया, दीदी और कुछ सेवा किया, दीदी और कुछ सेवा। 1 बजे तक माता जी सेंटर पे ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, और फिर जाती है कर 1 मिनट बैठती है। क्या किसी माता ने दीदी को पूछा, दीदी मैं थोड़ा योग करूँ, दीदी थोड़ा योग करूँ, दीदी थोड़ा योग करूँ? हाँ, सोचे थे आधा घंटा योग करूंगी, हो गया 2 घंटे तक योग, क्योंकि इतना मजा आ रहा था। दीदी ने कहा थोड़ा सब्जी काट लो, सब्जी काट के इतना खुशी हुई, बाबा कैसे हो? दीदी और कुछ से, दीदी ने कहा हाँ थोड़ा सा आटा गूंदो, और दीदी को कहा थोड़ा झाड़ू को चलो। कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद है, कितना खुशी होती है सेवा करके। गिरीश भाई को तो बहुत खुशी होती है। उतना ही नशा, उतनी ही खुशी योग में भी होनी चाहिए। समय मिले बैठ कर। आपको समझ में आ रही है कैसे हमको सेवा का कितनी खुशी होती है? पूछ पूछ के करते हैं, ऐसे पूछ पूछ के योग भी तो होना चाहिए, लेकिन वो तब होगा जब योग में बहुत अच्छी तरह प्लान। बस एक छोटी बात बता दूं, हमने क्या किया इस पिछले जनवरी में 2025 के जनवरी में 1 हफ्ता, पता है वैसे तो बाबा का योग से भिन्न था। हमने कहा योग मैं नहीं करूंगा, मैं एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाऊंगा, वहीं प्रॉब्लम है। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा हमने भक्ति और ट्रेडिशनल अप्रोच किया। पता क्या किया? नंबर 1 सिर्फ श्वास पर फोकस किया। नाक से श्वास जा रहा है, अंदर आ रहा है, जा रहा है, अंदर आ रहा है। मैं आत्मा हूँ, नाक चुप। अभी आत्मा आत्मा ठोक नहीं है जी, पहले एकाग्रता के पास मसल को तो शक्तिशाली बनाओ। मेरा मन कितना देर यहाँ हुक्ड है, फंसा हुआ है, कड़क करके जा रहा है, तुरंत जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को संसार में योग के सब्जेक्ट को अच्छा करना, चाहे वो विपस्सना स्टाइल ऑफ मेडिटेशन हो, चाहे त्राटक योग हो, चाहे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है मेडिटेशन के, चाहे राजयोग हो, चाहे बाबा का योग हो, कुछ भी हो, जिस आत्मा में एकाग्रता की शक्ति नहीं है उसको डिफिकल्ट, चाहे वो जप माला ही क्यों ना जप रहा हो। और दुनिया में योग का अर्थ बहुत गलत है। योग का अर्थ है कनेक्शन। और पता है लोग
दुनिया में योग में सिर्फ एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का मंत्र दे दिया, जपते रहो। एक्चुअली वो कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन है। भगवान को तो अभी बात ही नहीं की, उसको तो प्यार के संबंध का अनुभव ही नहीं किया, शक्ति आई नहीं। राम 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और मैंने देखा उनकी एकाग्रता हमसे ज्यादा है। और गिरीश भाई मैं आत्मा भाव आके आया हूँ, बस युगल ही ऐसी है, पीठ दर्द कितना कर रहा है, कितनी अच्छी से। समस्या ये है एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाने के लिए क्या किया। गिरीश भाई को पीठ दर्द है, आदरणीय भाई साहब ने इतने प्यार से मेरी सेवा की, लेकिन तुम नहीं देखते। एक्सरसाइज किया, 1 2 3 खुद नहीं कर पाए। अरे उन्होंने तो थोड़ा सा सेटिंग कर दी, लेकिन वो मसल्स को तो स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। एकाग्रता मन का मसल है। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने की बहुत छोटी छोटी विधियां सारा दिन करिए। उदाहरण के लिए आपका चप्पल बाहर रखा हुआ है वहां, ठीक है, गेट के बाहर रखा हुआ। अब यहाँ से आप चल के जाएंगे, पूरा ध्यान पैर के नीचे तलवों में। अच्छा अभी मैं यहाँ से चल के जा रही हूँ, ये दरी है, वो जो ब्लू वाला कारपेट है उसका टेक्सचर किया है। फिर मैं टाइल्स में, और टाइल्स ठंडा है, पूरा ध्यान पाँव के नीचे। फिर यहाँ से बाहर भी, अरे वहाँ पे रेती के फीलिंग हो रहा। आपका पूरी एकाग्रता पाँव के नीचे, यहाँ से लेकर वहां तक कुछ नहीं दिखना है आपको। अच्छा छोड़ दीजिए, आपको ओम शांति करना है किसी को, हर एक के भ्रुकुटी में देखिए ओम शांति ओम शांति। ये बहन है, ये भाई है, ये दीदी है, गिरीश भाई है, वरिष्ठ है, नहीं है, छोटे हैं, मोटे हैं। ब्रश कर रहे हैं, ब्रश को देखिए कौन से कलर का है, कितने कलर वाला है। आंखें ब्रश पे, उसका जो ब्रिसल्स होता है उसको टच करिए, कितना सॉफ्ट है। थोड़ा घिस गया है, थोड़ा पुराना हो गया, पेप्सोडेंट है, औरत है। आपने इसको एंगेज कर लिया, इसको एंगेज, कर्मेंद्रियां भटक नहीं रही। फिर उसमें पेस्ट कोलगेट का है जो भी, इसको स्मेल करिए, इसको एंगेज कर लीजिए। ओहो ये वाला नाम है। पता है हम लोग कैसे ब्रश करते हैं? अरे लेट हो गई, पता चला 5 मिनट यही घिस रहे हैं। ध्यान कहाँ है? जल्दी तैयार होना है, मुरली क्लास में लेट हो गया, अमृत वेला ठीक है, ये भी घिस रहे हैं और मन कहीं और भी है। सारा दिन भटकाओ 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 भटकाओ, और फिर योगाभ्यास में एकाग्रता कभी नहीं हो सकता। बच्चा 11 महीने पढ़ाई ना करे और 1 महीने पढ़ाई करे, उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। छोटी छोटी चीजों में भोजन, पानी, अटेंशन 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 अटेंशन, हर चीजों को एकाग्रता की शक्ति की प्रैक्टिस सारे दिन। फिर अगर ये प्रैक्टिस हो गई, फिर आप ब्रश पे ध्यान, पाँव के नीचे का ध्यान, आंखों में क्या देख रहा हूँ, कान क्या सुन रहा हूँ, वो ध्यान नहीं, सिर्फ बाबा। फिर लगेगा, फिर वहां हुक रहेगा, क्योंकि आदत है। अभी हमको जबरदस्ती यहाँ से हटाकर यहाँ लगवाना पड़ रहा है, यहाँ से हटा के लगवाना। अभी भी इतने, पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसी है। एकाग्रता, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, ये छोटे छोटे अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना, कल जैसे मैंने बताया था आपको, मैं आत्मा कौन हूँ? मन। और मन क्या है मेरा? चंचल मन है। बार बार उसको देखो। हे मन तो क्या सोच रहे हो? नॉट अलाउड, उसका हे हाथ खुजाओ नहीं, सुनो हाथ नीचे यहाँ पे,
कष्ट देगा। आज हम लोग योग के बारे में समझेंगे, नीचे नीचे अटेंशन, पूरा ध्यान हाथ पे नहीं जाऊं पर, अच्छी आदत नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, लोग देख रहे हैं, लोग क्या समझेंगे, मन व्यर्थ चिंतन कर रहा है, ये अच्छा संस्कार नहीं है गिरीश भाई। चुप, साइलेंट, डोंट इंटरफेयर, मैं सीट पे सेट हूँ। एक ही चीज करना है पहले, योग मत करिए, देखिए, इसको देखिए, छोटों को देखिए, एक आंख उस पर लिख, वॉच करें, अभ्यास करें, ठीक है, सीधे बैठिए, कोई लाल लाइट नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। एकाग्रता के लिए इसकी सबकी आवश्यकता ही नहीं है, अंदर एकाग्रता की पावर, ठीक है। सीधे बैठे, एक बार ताली बजाइए जोर से, ताली क्यों बजाया? हाँ जी, नींद को, और माताएं बड़ी स्मार्ट हो गई, बोले नींद को भगाने के, ये अच्छा है, ठीक है। सीधे बैठे, ओके। एक छोटा सा निवेदन है, आंखें बंद नहीं करना, पता नहीं क्यों, अरे बच्ची को जगह दे, इसको सुला दो, ठीक है। जब हम आंखें बंद करते हैं ना, तो ब्रेन को मैसेज जा रहा है, कौन सा टाइम है, इसको हम साइंस में कहते हैं न्यूरो एसोसिएटेड नेचर ऑफ द ब्रेन, न्यूरो एसोसिएटेड नेचर, जिस स्थान पर वहाँ की वाइब्रेशन होती है, वहाँ पे आपने एक ही चीज को बार बार किया हो, आप स्थान पर पहुंचेंगे तो वो चीज करना आपका ब्रेन इजीली करवा देगा। से फॉर एग्जाम्पल बेड, बेड पर हर दिन जाकर हम क्या करते हैं, सोते हैं। अब अमृत वेला बेड पे ही बैठ के करेंगे तो क्या करेंगे, कहने के लिए बैठेंगे लेकिन कर क्या रहे, आपको समझ में आया, ठीक है। तो आंखें बंद नहीं कर, आंखें बंद किया, हमारा बच्चे सो जाओ, सोना नहीं, योग करना, ठीक है। अभी हम योग नहीं करेंगे, हम एकाग्रता के पावर देखने का प्रयास करें। किसको देखना है, बाबा को नहीं देखना, मन को देखना, मैं मन को देखना। एवं जिस चीज को हम देखते हैं ना, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैंने इस पहन को ही देख नहीं सकता, तो ये पहन के टेंशन है, भाई जी मुझे देख रहे हैं, भाई जी मुझे देख रहे हैं, सीधे बैठो, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, उनको भी टेंशन आ जाएगा। ऐसे ही मन को देखेंगे ना, तो मन को पता चल जाएगा, भैया यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, बिहेव प्रॉपर्ली। आपको समझ में आ रहा है, साइकोलॉजी है, ठीक है। तो मुझे मन को देखना है, ओके। अच्छा, आपके यहाँ पे तिनसुकिया में मैंने देखा नहीं, कोई बड़ा बिल्डिंग हो, उसमें बहुत सारे घर हो, गेट होता है आने जाने का, तो उसमें एक वॉचमैन होता है, सिक्योरिटी। और अगर आप उस घर के वासी हैं, उस बिल्डिंग में रहते हैं, तो वॉचमैन आपको रोकेगा नहीं, बैठा है रहेगा गेट पे, उसने आपको देखा, आपको यहीं के रहने वाले, आपको जाना। अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति आ रहा है, कोई स्ट्रेंजर है, तो क्या करेगा, कौन है आप, कहाँ से आ रहे हैं, किसको मिलना है, एड्रेस बताइए, टेलीफोन नंबर रजिस्टर होता है, कौन से घर में जाना है, उसको चाहे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हमारे बॉम्बे में तो बहुत सिक्योरिटी चेक होता है, क्योंकि शहरी ऐसा फिर हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करेंगे, हम 5 मिनट करेंगे अभ्यास, ठीक है। मैं आत्मा वॉचमैन, मेरा काम क्या है, देखना, साक्षी दृष्टा, ये सबसे हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। जितना का एकाग्रता का पावर जितना आसानी से न्यारा, योग की क्वालिटी ऑटोमेटिकली, योग बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीट पे सेट हो जाना, मैं आत्मा वॉचमैन का काम कर रहा हूँ, मेरा अगले 5 मिनट एक ही काम है, अभ्यास करना। किसको देखना, मन को देखना, बहुत ध्यान से सुनिए। मन में कोई भी विचार आएगा व्यर्थ,
कोई भी विचार आएगा तो उसको रोकना नहीं, टोकना नहीं, उससे बातचीत नहीं करना। ये क्यों आया, क्या हुआ, आया है ना। आप कौन है? वॉचमैन। मेरा काम क्या है? देखना। कोई भी विचार आए उसको जाने दो, वापस इस रियलाइजेशन, इस सीट में, साइलेंट की सीट में बैठ जाओ। मैं आत्मा, मेरा काम सिर्फ देखना। आइडेंटिफाई नहीं करो उस विचार से। मान लो मैं यहाँ बैठ के अभी वॉचमैन का काम कर रहा हूँ और एक विचार है, अरे अभी जाके पैकिंग करनी है, लेट हो जाएंगे। इमीडिएटली उससे हटो। मैं कौन हूँ? मैं मन नहीं हूँ, मन के विचार नहीं, मैं शांत स्वरूप हूँ, आराम की सीट पर बैठो। मेरा बस एक ही काम है। जब आप इस स्थिति में आएंगे तो पाएंगे मन के विचार साइलेंट। इस साइलेंट की स्थिति में अब परम काम चले। अब स्वमान क्रिएट करिए, अब अपने साथ अच्छी बातें करो। क्यों? क्योंकि इसमें देह की दुनिया, देह के संबंधों की बातें से मैंने अपने आप को हटा दिया। ठीक है, अभ्यास करना। रेडी? करें? ठीक है, सीधे बैठिए, आंखें खोल कर आपको किसी अच्छी तरह जोर से आंखों में रखिए। वापस आपको किसी पूरे चेहरे में लगाइए। आजू बाजू वाले को देखिए, उनको चाहिए क्या थोड़ा लगा? नहीं, आप अपने करो। ठीक है, ओके, रेडी? अंदर जब भी नींद आए उसको ब्रेक करिए। हम क्या करते हैं, नींद में थोड़ा सा फिर नींद, इसकी भी आदत बन रही है। जो आदत डलवाएंगे वो आदत के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जहां आप ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, कुछ तो उठ जाइए, मुंह धो के रख जाइए। आपके ब्रेन को पता चलना चाहिए, जैसे ही मैं नींद करूंगा ना तो ये जबरदस्ती मुंह धुआएगी, रहने देनी है। खेलिए, साइकोलॉजी के साथ खेलिए। हम उठते ही नहीं है, हम फिर यहाँ झटका ले रहे हैं, फिर वहां ले रहे हैं, फिर यहाँ कर रहे हैं, फिर वहां कर रहे हैं, बीच बीच और यही कर रहे हैं हम योग में। तो बाबा ने कहा अगर आपका योग नहीं लग रहा है, मत लगाइए, गीत सुनिए, ब्रेक करिए। मन ऑलरेडी कमजोर है, मन ऑलरेडी दुखी है, मन ऑलरेडी लो फील कर रहा है। उस कमजोर मन से आप ऊपर उठना चाहते हो, कभी नहीं हो सकता। मत करो बच्चे, क्या करो? अच्छे Now that is an aid, वो आपको सपोर्ट कर रहा है ताकि आपका उमंग उत्साह, मन जो बहुत कमजोर फील कर रहा, थोड़ा अच्छा फील कर, अब योग कर दो। गीत योग नहीं है, गीत आपके उमंग उत्साह को बढ़ाने का एक माध्यम। अब स्थिति में लेकर आइए। आपको समझ में आ रहा है? सचमुच कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ठीक है, रेडी? मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दूंगा। मैं कौन? ज्योतिर्बिंदु शांत स्वरूप आत्मा। मेरा क्या काम? क्या काम है? अभी किसको देखना है? मन। अगर मन में कोई भी विचार आए तो क्या करना है? भैया आएगा, जाना दो। वापस कहाँ जाना है? कौन सी अनुभूति में आना? मैं वॉचमैन, आत्मा, दृष्टा, साक्षी दृष्टा। इफेक्ट नहीं होगा। उदाहरण अभी हम लोग करेंगे। किसी के मन में विचार, ऐसा योग तो मैंने कभी किया ही नहीं, ये भी व्यर्थ है, इतना मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अब मैं आज से ये अभ्यास करूंगा, ये भी नहीं सोचो, वो 5 मिनट के बाद सोच लेना जो भी करो। अभी मैं कौन? दृष्टा, साक्षी दृष्टा। मेरा एक ही काम है, कोई भी विचार है जाने को, अपनी सीट पर। इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। इफेक्टिवली आत्मा के साथ मूलभूत गुणों को, उसमें भी विशिष्ट शांति की स्थिति है। ना मन, ना
बुद्धि हूँ, न संस्कार हूँ, न शरीर हूँ, न गिरीश्वर हूँ, न सेवादारी हूँ, न बीके हूँ, सब ऊंचा। मैं कौन? शांत स्वरूप साक्षी कृष्ण। इसको अगर आप परम धाम की स्थिति में देखो तो वह बीज रूप अवस्था, अलग 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 स्थितियां हैं। ठीक है, हम बीज रूप नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। रेडी? ठीक है, एक बार ताली हो जाइए। ठीक है, आराम की स्थिति में बैठिए, लेकिन बहुत अलर्ट, आंखें खोल करके, मन बुद्धि बहुत एक्टिव। शांत स्वरूप आत्मा अपनी सीट पर सेट हो गई। बस मेरा एक ही काम है अगले क्वेश्चन के लिए, देखना मन के विचारों को देखना। वॉचमैन का काम ही है टू वॉच। आराम की स्थिति में बैठे, मस्त, बहुत हल्का अनुभव करें इस हल्के की स्थिति। कोई भी विचार आए उसको जाने दें, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करें। वापस आत्मा शांति की स्थिति में वॉच करें। कोई विचार आ रहा है उसे रोके नहीं, टोके नहीं, उसके साथ बातें नहीं करें, उसके पीछे नहीं, उसको जाने दीजिए। स्वयं के सत्य स्वरूप में आ जाए। मैं वॉचमैन हूँ, शांति की सीट पे सेट हो। बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का, नींद में नहीं कर रहा हूँ, जागृत हो, लेकिन बहुत आराम, मन में कोई हलचल नहीं। एंजॉय करें इस स्थिति, शांति की स्थिति का मजा लीजिए। कोई भी विचार अगर आया उसको जाकर let it go. Don't stop it. Don't question it. Don't go behind it. उसको जाने दो, वापस अपने आप को विड्रॉ करें, डिटैच करें। मैं सीट पे सेट हूँ, मेरा बस एक ही काम है, शांति में बैठ के देखना स्वयं के मन के विचारों को। देखिए, अगर कोई विचार आ भी है जाने दीजिए। सामने देखिए, अच्छी तरह देखिए, देखते रहिए ज्योति को, परम ज्योति। शांति की अनुभूति बहुत गहरी होती है, क्योंकि मैं शांति के सागर के सानिध्य में हूँ। कोई भी विचार आए वापस अपनी शांति की स्थिति में आ जाए। महसूस करें
कि मैं फरिश्तों की दुनिया में, सफेद प्रकाश की दुनिया, फरिश्ता माँ बाबा की विभूति में बन चुकी और मैं भी फरिश्ता। कोई भी इसके अलावा विचार है उसको जानेंगे, वापस अपनी स्थिति में आ जाए। मैं फरिश्ता महसूस करेगा, मैंने अपना मर्दानी हाथ मेरे सर पे रखा। तो बाबा कह रहा है विजयी भाव फील करे, सचमुच विजयी हो, हर बात में विजयी। इसके अलावा कोई भी विचार आए उसको जाने दे, वापस अपनी इस विजयी स्थिति, विजय के समान में हो जाए। बाबा मुझे गले लगा रहे हैं, प्यार को ठीक करिए। बच्चे क्या तुम्हारी एकाग्रता विषय, थैंक यू। प्यार को फील करें, पिता और बच्चे के प्यार। कोई भी विचार आए उससे प्यार को बता दें, सिर्फ प्यार की स्थिति। थैंक यू बाबा। नीचे आ जाए वापस, दिल सुखिया सेंटर में बैठा। आज का दिन कितना अच्छा, कितने प्यार से हमारे सभी बाबा में कितने अच्छे अच्छे बातें रोज नहीं करते, चेक करना है, जो दूसरों को सुनाता हूँ वो करना हूँ। बेहद का वैराग्य है। इसके अलावा कोई भी विचार आए हटा दीजिए, सिर्फ मुरली चिंतन स्वरूप मिलेगा। आदर्श वरदान क्या है, कितने प्रकार के ड्रेस धारण की थी। इसके अलावा कोई भी विचार आएगा इसकी चीज में, मैं चलते हुए सीट पर सेट। मेरे पास एक ही काम है, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग स्थिति की अनुभूति, एकाग्रता की शक्ति और व्यायाम की शक्ति से। तो भगवान को अनुभव करना योग में सहज हो जाएगा। मिलन मिलने का सुख। वापस आ जाए शरीर के काम में, हाथ पैर नींद करें, यहाँ के वातावरण को महसूस करें, गर्भ क्षेत्र की दुनिया में आ जाए, बहुत प्यार से करें ओम शांति। मात्रा करें शांति को, प्यार को, विजयी स्थिति को फील करते हुए पूरे शरीर पे लगाएं। किया अनुभव, मन इधर उधर गया, ब्रह्म अवस्था में भी, देही में भी कुछ नहीं है। जो लोग जागृत थे सो नहीं रहे थे और गिरीश भाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मन, अगर आप अपने आप को एनालाइज करें, जो व्यर्थ चिंतन की क्वांटिटी कम हुई, चली भी होगी कि गई नहीं, कम हुई, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाबा ने जो वरदान में कहा था, 1 सेकंड में करना था, 1 सेकंड में याद करें, 1 सेकंड में प्यार, 1 सेकंड अलग अलग अलग, बस यही चेक करना, पकड़ के रखना, ठीक है, ओके ओके,
अच्छा लगा? इजी होगा पुशअप करना? ठीक है, आधा घंटे में मैं जितना आपको बता सकता था उतना हमने बताया। आगे कभी और गहराई से चर्चा करें, ठीक है? चलो, दीदी के लिए ताली बजाइए जोर से। 1 मिनट में एकदम लाल लाइट करें, बाबा को थैंक यू बोलते हैं। वेरी नाइस, बहुत प्यार से 1 सेकंड तक देखते रहे उसको और मन को भी देखिए, बीच में कहीं भी खिसके